शोक सागर। तो कहिए मैं सुनता हूँ, दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरवनाथ मम संकट भारी। भगवान ने नारद जी से कहा, नारद तुमने भली बात पूछी, इससे संसार का कल्याण होगा, प्राणी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होंगे। हे नारद, इस देह को परोपकार में लगाना चाहिए। व्रतम अस्ति महापुण्य स्वर्गे मृत्ये च दुर्लभम तब स्नेहा मया विप्रा प्रकाशा कृते गुना। एक छोटा सा उपाय मैं आपसे कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इसी से मानव का कलयुग में कल्याण होगा। तुम्हारे स्नेह से कह रहा हूँ, कलयुग के लिए कैसा उत्तम व्रत है जो महापुण्य को प्रदान करने वाला, स्वर्ग और पृथ्वी में दुर्लभ है। वो व्रत है सत्यनारायण विष्णु भगवान का व्रत और पूजन। इस व्रत को जो धारण करेगा दुख से छूट जाएगा, सुख प्राप्त करेगा, अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान का वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे जनार्दन, इस व्रत का फल क्या है, क्या विधि है, कब करना चाहिए, पहले किसने इस व्रत को किया, सब विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सौभाग्य संतति सर्वत्र विजयी प्रदम्य अस्मिन् कस्मिन् दिने मृत्यु भक्ति श्रद्धानुता। भगवान बोले, हे नारद, व्रत खाने के बाद नाच गाना बजाना कीर्तन आदि भगवान के सामने करे। उसके बाद जब लोग अपने घर जाने लगे तो सत्यनारायण भगवान का नाम स्मरण करते जाएं। इस प्रकार हे नारद, ये व्रत जो मनुष्य करेगा वो मनोवांछित फल पाएगा। विशेषकर कलयुग में से सरल और कोई उपाय नहीं है। इत स्कंद पुराणे व खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम तत्मोध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अक्षताम छोड़ो, अक्षत विधान छोड़ो, अक्षताम सुर श्रेष्ठ फूल चावल, फूल चावल क्या भगवान की चढ़ाई दो भगवान की। फूल चढ़ावे भगवान उनसे देव ने देव व्याकुल भूत्वा नित्यम ब्रह्माम भूतले दुखित दृष्टवा भगवान ब्राह्मण प्रिय वृद्ध ब्राह्मण रूप सत्यपक क्षुद्धिजम आदरत किमृत भ्रम से मई नित्यम सुदुखिता। सूत जी सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि सुंदर काशीपुर में निर्धन ब्राह्मण सतानंद हुए। वे इस प्रकार बनने लकड़हरे से कहा, जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है ये सब सत्यनारायण की कृपा का प्रसाद है। ब्राह्मण के कहे इस प्रकार सुनकर लकड़हरा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का प्रसाद खाकर जल पीकर नगर को प्रस्थान किया। लकड़हरा ने मार्ग में मन में चिंतन कर एक संकल्प किया कि आज के दिन जो लकड़ी बेचने पर मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करूंगा। इस प्रकार मन में सोचकर घर से बाहर निकला। भगवान की उस पर ऐसी कृपा हुई उसे बहुत सा धन प्राप्त हुआ। अर्थात उस दिन देवताओं ने भी उस ब्राह्मण पर कृपा की। ब्राह्मण ने उसी धन से बंधुओं को बुलाकर प्रसन्नता पूर्वक भक्ति और श्रद्धा के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, जिसके प्रभाव से लकड़हरा धन तथा पुत्र को प्राप्त किया और जब तक संसार में रहा सुख भोग किया। अंत में सत्यपुर को गया, जीव सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पद सदन सिधाए। इत स्कंद पुराणे व खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अक्षत भगवान के लिए फूल चढ़ा। अक्षताम सुरश्रेष्ठ कुमकुमाय सुशोभिताम नैवेद्य समर्पयामि। ओम शांति शांति भव। तीसरा अध्याय सूतोवाच पुनग्र में प्रवक्षा में सुषुम्न सप्तमा पुरा चुल्का मुखो नाम नरपस्य महीपति जितेन्द्रिय सत्यवादियो देवालयम प्रतिदिने दिने धनम दत्वा ज्ञान संतोष्याम सुधी भार्या तस्य प्रमुग्धा सरोज वदनाम सती
भत्सिला नदी तीरे सत्यस्य व्रतमाचरते तस्मिन् तत्र साधुरेका समागता बाड़ी ज्यार्थ बहुधनक परिपूर्ता नाभम संस्थाप्य तीरे जगाम। श्री सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों से कहा, हे मुनीश्वरोत्तम, ब्राह्मण और लकड़हरा की कथा कहकर सुना चुका हूँ। जिसने इस व्रत को किया है वो कह रहा हूँ, सुनो। प्राचीन समय में उल्का मुख नाम का एक राजा था। वो राजा जितेंद्रिय सत्यवादी, देव मंदिर में प्रतिदिन जाने वाला, देवालय में जाकर ब्राह्मणों को इतना दान देता था कि ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते थे। उल्का मुख राजा की पत्नी कमल के तुल्य मुख वाली सती थी। वो इस प्रकार थी कि वो भत्सिला नदी के किनारे अपने पति उल्का मुख राजा के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रही थी। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य व्यापार के लिए नाव पर बहुत सा धन लादे हुए आया और नौका को नदी के तट पर खड़ा करके बनिया ने राजा के समीप जाकर देखा। बनिया ने राजा के समीप जाकर देखा, बोले, हे राजन, आप किसका पूजन कर रहे हैं? इस पूजन का क्या फल है? कृपा करके कहिए। राजा बोले, हे साधु, मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहा हूँ। बंधुओं के सहित इस पूजन का अर्थ है कि मेरे पास राज्य और संपदा सब कुछ है, परंतु पुत्र नहीं है। भूपस्य वचनम श्रुत्वा साधु प्रोवाच सादरम। राजा के वचन को सुनकर साधु बनिया आदर पूर्वक बोला, हे राजन, इस व्रत की संपूर्ण विधि कहने की कृपा कीजिए। मैं भी इस व्रत को करूंगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं अवश्य इस व्रत को करूंगा। राजा से सब भी सुनकर व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक घर आया। घर पर आकर उसने अपनी स्त्री से कहा, हे प्रिय, पुत्र देने वाला व्रत उल्का मुख राजा के मुख से सुनकर आया हूँ। वो व्रत मैं अवश्य करूंगा। साधु की भार्या लीलावती अपने पति के वचन सुनकर बोली, हे नाते, तो उत्तम विचार है, कल प्रातः काल ही ये व्रत किया जाए। बनिया बोला, अभी व्यर्थ में क्यों धन नष्ट करोगी? जब संतान होगी तब पूजन किया जाएगा। इत लीलावती प्रापत्नी साधु सा सत्तमा एकस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती व्रतयुक्त नंचित धर्म परायणा। बनिया का इस प्रकार उत्तर सुनकर स्त्री लीलावती चुप हो गई। पतियुक्त प्रसन्न चित्त वाली लीलावती भगवान के प्रसाद से गर्भवती हुई। 10 मास पश्चात एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या रत्न सादृश्य थी और दिन दिन इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। नित्य प्रति कला कला बढ़ने से उसका नाम कलावती रखा गया। उसके बाद लीलावती अपने पति से मधुर वचन में बोली, हे स्वामी, आपने कहा था सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा, वह न करोगे। साधु ने कहा, हे प्रिय, इस कन्या की 12 छठी इत्यादि में बहुत धन खर्च हो चुका, इसलिए इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार कहकर साधु वैश्य नगर में घूमने चला गया। भगवान की कृपा से कलावती कला कला बढ़ती हुई अल्पकाल में पिता के घर से आने हो गई। एक दिन सहेलियों के साथ घूमती हुई नगर में कलावती कन्या को देखा। मन में विचार किया, कन्या विवाह के योग्य हो गई है। दूतों को बुलाकर कहा, मेरी कन्या के लिए सुंदर श्रेष्ठ वर खोज कर ले आओ। साधु वैश्य की आज्ञा पाकर कांचन नगर को गए। उस नगर में दूतों ने एक वैश्य पुत्र को देखा, जो सुंदर और शुभ गुणों से युक्त था, जात का कुलीन था। उसे लाकर दूत लोग बोले, ये बालक सुंदर और सुशील है। दूतों के मुख से वचन सुनकर साधु बनिया ने अपनी कन्या का विवाह विधि विधान से उस वैश्य के साथ कर दिया। दुर्भाग्यवश बनिया सत्यनारायण का उत्तम व्रत करना भूल गया। भगवान उसकी नीचता पर रुष्ट हुए। व्यापार में कुशल साधु बनिया ने विवाह के बाद निश्चय किया, कहीं व्यापार के लिए चलना चाहिए। दामाद को लेकर रत्नसारपुर नगर में पहुंचकर सागर के समीप नौका खड़ी कर दामाद के साथ व्यापार करने लगा। वहां के स्वामी चंद्रकेतु राजा थे। उस समय प्रतिज्ञा भ्रष्ट साधु बनिया को शाप दिया कि हे बनिया, तुमको भविष्य में कठिन से कठिन तथा महान दुख प्राप्त हो। ये लोभ का फल है। तत्रैव चागच्चोरो माणिजव यत्र संस्थौ तत्पश्चात् गन्तान् भीतेन सामदानं संस्थाप तत्रैव शत्रु शीघ्र। मलक्षिता। सत्यनारायण स्वामी ने बनिया को श्राप देकर
एक उपाय क्या कि एक दिन दो चोर राजा का बहुत सा धन चुरा कर भागे, और जहाँ पर साधु बनिया सोया था उसके दामान के पीछे सिपाही भी लगे थे। सिपाहियों को देखकर चोर डर के कारण धन बनिया के पास रखकर तुरंत रफू चक्कर हो गए। सिपाहियों ने बनिया के निकट पहुंचकर देखा राजा का समस्त धन रखा हुआ है। अतः उन्हीं दोनों बनियों को चोर समझकर सिपाही लोगों ने बांध कर राजा के पास ले आए। हर्ष पूर्वक सिपाहियों ने राजा से कहा, यही दोनों चोर है जो आपका धन लेकर भागे थे, अब इनके लिए क्या किया? राजा बोला, इन दोनों को दड़ बांध कर महादुर्ग के कारागार में डाल दो। सत्यदेव भगवान की माया के कारण राजा ने बनिया की एक बात न सुनी, समस्त धन अपने महल में रखवा लिया। वहां तो बनिया का यह हाल हुआ, घर पर उसकी स्त्री और पुत्री को अत्यंत दुख प्राप्त हुआ। उसका सब धन चोर उठा ले गए। भूख से पीड़ित होकर नित्य प्रति घर घर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित होकर एक ब्राह्मण के यहाँ पहुंची। वहां पर उसने देखा सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा है। उस स्थान पर बैठ गई। कथा सुनकर भगवान की बहुत विनती की। प्रसाद खाकर बहुत रात बीतने पर घर वापस आई। लीलावती क्रोध करके बोली, पुत्री इतनी रात बीत गई, तू कहाँ थी? बोली, है माँ, मैं सत्य कहती हूँ, ब्राह्मण के यहाँ भिक्षा के लिए गई थी। माँ, सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। पूजन दुख से मुक्त करने वाला, मनोवांछित फल को देने वाला है। लीलावती भगवान का व्रत पूजन करने के लिए उद्यत हुई। प्रातः काल कन्या से बोली, तू पूजन की सामग्री एकत्र करा, सत्यनारायण स्वामी का पूजन करेंगे। पूजन किया, प्रभु से प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मेरे पति और दामान शीघ्र वापस आवेंगे तो मैं आपका व्रत धारण करूंगी। मेरे पति और दामान से जो अपराध हो गया उसे क्षमा कीजिए। इस प्रकार लीलावती के व्रत पूजन प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हो गए। चंद्रकेतु राजा से स्वप्न में कहा, राजन, प्रातः काल उन दोनों बनियों को कारागार से मुक्त कर दो और उनका जो धन ले लिया उसका दूना द्रव्य उन्हें वापस कर दो। यदि ऐसा न करोगे तो तुम्हारे राज्य, पुत्र, धन सहित तुम्हें नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार स्वप्न में कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा प्रातः काल सभा में बैठे रात्रि का देखा हुआ स्वप्न लोगों से कहा सुनकर बोले, हे महाराज, स्वप्न सत्य प्रतीत होता है। स्वप्न की आज्ञा के अनुसार आचरण करना उचित है। तदंतर राजा ने दूतों को आज्ञा दी कि जो दोनों बनिया कारागार में उन्हें मुक्त कर दो और उनका जो धन ले लिया उसका दूना द्रव्य उन्हें वापस कर दिया। अंत में उनसे कहा, हे साधु, अपने घर को प्रस्थान करो। इस प्रकार कहकर घर के लिए प्रस्थान किए। स्कंद पुराणे व खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। फूल छत्रावो हृदय अच्युताम सुश्रेष्ठ कुंकुमाय सुशोभिताम नैवेद्य समर्पयामि। चतुर्थोध्याय सूतोवाच यात्रा कृतमां साधु मंगल्यान पूर्विकां ब्राह्मणभ्यो धनम दत्ता नगरम सिंदूरे गते साधु सत्यनारायण प्रभु। श्री सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों से कहा, हे मुनीश्वरोत्तम, ब्राह्मण और लकड़हरा की कथा कहकर सुना चुका हूँ। जिसने इस व्रत को किया है वो कह रहा हूँ, सुनो। प्राचीन समय में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वो राजा जितेंद्रिय, सत्यवादी, देव मंदिर में प्रतिदिन जाने वाला, देवालय में जाकर ब्राह्मणों को इतना दान देता था कि ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते थे। उल्कामुख राजा की पत्नी कमल के तुल्य मुख वाली सती थी। वो इस प्रकार थी कि वो भक्तला नदी के किनारे अपने पति उल्कामुख राजा के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रही थी। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य व्यापार के लिए नाव पर बहुत सा धन लादे हुए आया और नौका को नदी के तट पर खड़ा करके बनिया ने राजा के समीप जाकर देखा। राजा अपनी स्त्री सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे। राजा अभिमान बस न तो उस स्थान पर गया, न सत्यदेव प्रभु को मस्तक झुकाया
ततो गोप गणा सभी प्रसाद नव संदिनव। तत्पश्चात गोप लोगों ने पूजन समाप्त करने पर सत्यनारायण का प्रसाद राजा के समीप लाकर रखा तथा वे अपनी इच्छा अनुसार प्रसाद ग्रहण किए। राजा उस प्रसाद को त्याग कर चला गया। भगवान ने सोचा, आगे बढ़ गया। भगवान ने सोचा, देखें इस बनिया का हृदय शुद्ध हुआ या नहीं। दंडी स्वामी का रूप धारण करके साधु बनिया के पास आए। बोले, हे साधु, तुम्हारी नौका में क्या वर्तमान है? धन के मद में चूर हुए बनिया ने उत्तर दिया, क्या तुम्हारी इच्छा द्रव्य लेने की है? मेरी नौका में नमक मसाला लता पत्र आदि वर्तमान है। बनिया का निष्ठुर वचन सुनकर दंडी भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। इस तरह कहकर सिंधु के समीप एक जगह पर बैठ गए। उनके जाने के बाद बनिया ने नित्य कर्म किया। तत्पश्चात उसने नौका की ओर देखा। नौका जल के ऊपर आ गई। वो विस्मय में पड़ गया। उसने नौका पर चढ़कर देखा तो नौका में जवाहरात की जगह लता पत्रा मिला। बनिया मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। होश आने पर वो अत्यंत चिंतित हुआ। साधु बनिया के दामाद ने साधु बनिया से कहा, इधर है, साधु बनिया से कहा, थकान इसलिए नींद आई लगी। भगवान साधु बनिया के दामाद ने साधु बनिया से कहा, आप दंडी स्वामी की शरण में जाएं, वो क्षमा करेंगे। साधु बनिया दंडी स्वामी के पास गया, भक्ति पूर्वक दंडवत किया, आदर पूर्वक बोला, हे प्रभु, मैंने आपके समीप जो झूठ बोलने का अपराध किया उसे क्षमा कीजिए। मैं अपराधी हूँ। इस प्रकार बार बार कहकर दंडवत किया। महाशोक से बेवल हो गया। साधु को अत्यंत विलाप करते हुए देखकर दंडी स्वामी ने कहा, हे साधु, रो मत। तुमने पूजा करने का वादा किया किंतु अभी तक नहीं की, इसलिए हे मूर्ख, मेरी ही आज्ञा से बार बार तुमको दुख प्राप्त हुआ। साधु बनिया स्तुति करता है कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा इत्यादि देवता आसक्त हैं। वे भी आपके आश्चर्यजनक रूप और गुण से अनभिज्ञ हैं। मैं तो मूर्ख हूँ, माया में लीन हूँ। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मैं अपने वैभव के अनुसार आपका पूजन करूँगा। मैं आपकी शरण आया हूँ तथा मेरा पूर्व धन देकर मेरी रक्षा कीजिए। साधु की भक्ति उक्त बात सुनकर दंडी स्वामी प्रसन्न हुए। परम वांछितम तत्वा तत्र ददेहरि ततो नाभम समारोह दृष्टवा वित्त परिपूर्ताम कृपया सतदेव सफलम वांछितम। ऐसा कहकर दंडी स्वामी ने बनिया को वर दिया, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो, अर्थात तुम्हारा द्रव्य तुम्हें वापस मिल जाए। इस प्रकार मनोवांछित फल देकर दंडी स्वरूप भगवान वहीं पर अदृश्य हो गए। साधु ने जब आकर नौका देखा तो द्रव्य से परिपूर्ण पाया। बनिया ने लोगों से कहा, सत्यदेव भगवान की कृपा से मुझे मनोवांछित फल प्राप्त हुआ। तत्पश्चात हर्ष पूर्वक सत्यदेव के प्रसाद से नाव की सब चीजें संभाल कर दामाद और नौकरों को साथ लेकर स्वदेश को रवाना हुआ। कुछ समय बाद वो अपने नगर के समीप पहुंचा। अपने द्रव्य की रक्षा करने वाले दूत को घर भेजा। दूत घर पर पहुंचकर उसकी स्त्री से हाथ जोड़कर प्रिय वचन बोला, आपके पति और दामाद बहुत सा धन लेकर नगर के समीप आ गए हैं। दूतों के मुख से वचन सुनकर उस पतिव्रता पत्नी ने प्रसन्न होकर उसी समय अपनी कन्या से कहा, तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करो, मैं शीघ्र पति का दर्शन करके आती हूँ। ऐसा कहकर वो पति का दर्शन करने चली गई। कलावती ने अपनी माता की इस तरह की बात को सुनकर शीघ्र सत्यदेव भगवान का पूजन समाप्त किया। भगवान का प्रसाद बिना ग्रहण किए ही अपने पति के दर्शन के लिए चल दी। भगवान ने रुष्ट होकर उसके पति की नाव को द्रव्य सहित जल में डुबो दिया। कलावती कन्या अपने पति को नहीं देख सकी। महाशोक में रुदन करती हुई भूमि पर गिर पड़ी। कन्या को अत्यंत दुखी देख साधु बनिया मन में भयभीत होकर सोचने लगा, मेरा वैभव भगवान सत्यनारायण ने हरण किया है, मैं उनकी माया से भ्रम में पड़ा हूँ। तत्पश्चात उस बनिया ने सबको एकत्र किया। उसके बाद अपना मनोरथ प्रकट किया कि यदि मेरा कष्ट सत्यनारायण स्वामी दूर करेंगे तो मैं अपने ऐश्वर्य के अनुसार उनका पूजन करूंगा। बार बार मेरी अज्ञानता पर कुपित होकर वो मुझे कष्ट दिया करते हैं, वही मेरा कष्ट निवारण करते हैं, अतः मैं उनकी शरण में हूँ। स्कंद पुराण एवं खंडे सत्यनारायण व्रत कथानाम चतुर्थ अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।
खोल छत्र हमारा थोड़ा। आत्माद्या सूतो वाचासी तुंग ध्वजो राजा प्रजापालन तत्परा प्रसादम सत्यदेव सत्वक्ताम दुखम बापदावनम गत्वा त्वाभो विधान पशून आगत्य बटमूलम च दृष्टवा सत्य से पूजनम गोपा कुर्वन्ति संतुष्टा भक्तुक्त बांधवा राजा दृष्टवा। श्री सूत जी महाराज ने सौनक आदृशियों से कहा, मैं और भी एक कथा कहकर सुनाता हूँ। सतयुग में जला वो हो। सतयुग में एक तुंगध्वज नाम का राजा था। वो अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालन में तत्पर रहता था। इस प्रकार प्रजापालक राजा सत्यदेव के प्रसाद को त्याग देने के कारण महान दुख को प्राप्त हुआ। एक बार वो राजा वन में आखेट के लिए गया। बहुत प्रकार के बनैले पशुओं को संहार किया। उसके बाद वो घर की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में एक स्थान पर वृक्ष के नीचे राजा ने देखा बहुत से ग्वाले लोग श्रद्धा पूर्वक सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहे हैं। राजा अभिमान बस न तो उस स्थान पर गया न सत्यदेव प्रभु को मस्तक झुकाया। ततो गोप गण सर्वे प्रसाद नव सन्निधौ। तत्पश्चात गोप लोगों ने पूजन समाप्त करने पर सत्यनारायण का जो करता है वो सब कुछ प्राप्त करता है। जो मनुष्य निर्धन है धनवान हो जाता है। जो बंधन में है बंधन से मुक्त हो जाता है। भययुक्त मनुष्य भय से छूट जाता है। ये सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। सत्यनारायण के प्रसाद से मनुष्य इस लोक में मनोवांछित फल भोग कर अंत में वैकुंठ को जाकर स्वर्ग सुख को प्राप्त करता है। विशेषता कलयुगे सत्य पूजा फल प्रदा के चित्त कालम बधिसं सत्य में समत्वमेव च। कलयुग में